नमस्कार साथियों, आप सभी का स्वागत है। आज के वीडियो में हम यूडाइस प्लस पोर्टल में विद्यार्थियों की जानकारी किस तरीके से अपडेट करना है उसके बारे में जानेंगे। यूडाइस प्लस का लिंक जो है आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। साथ ही साथ गूगल में जाके आप यूडाइस प्लस करके सर्च कर सकते हैं। तो इस तरीके से इंटरफेस हमारे सामने दिखाई देता है। यहाँ पे टॉप राइट पे टॉप कॉर्नर पे लॉगिन फॉर ऑल मॉड्यूल दिख रहा है। वहाँ पे हम क्या करते हैं, सबसे पहले क्लिक करते हैं। तो इस तरीके से हमारे सामने इंटरफेस खुल जाता है। प्रोफाइल एंड फैसिलिटीज़, टीचर मॉड्यूल और उसके नीचे स्टूडेंट मॉड्यूल और रिपोर्ट मॉड्यूल दिख रहा है। तो यहाँ पे हम स्टूडेंट मॉड्यूल में चुनाव कर लेते हैं अपने स्टेट का, राज्य का। उसके बाद गो पे क्लिक करते हैं। तो इस तरीके से हमारे सामने इंटरफेस आता है। यहाँ पे स्कूल डिटेल ग्रेड वाइज 2023-24 का दिखाएगा। टोटल इनरोलमेंट 0, क्योंकि अभी हमने प्रोग्रेशन का कार्य पूर्ण नहीं किया है। लेफ्ट साइड में आप देख पा रहे हैं स्कूल डैशबोर्ड, स्कूल प्रोफाइल, लिस्ट ऑफ ऑल स्टूडेंट, सेक्शन मैनेजमेंट, प्रोग्रेशन एक्टिविटी। तो प्रोग्रेशन एक्टिविटी पे क्लिक करने के बाद ये ऑप्शन आता है प्रोग्रेशन मॉड्यूल। तो गो पे क्लिक करते हैं हम। उसके पश्चात हम देख पाते हैं कि इस तरीके से हमारे सामने इंटरफेस आता है। यहाँ पे जिस क्लास का प्रोग्रेशन करना है, सेलेक्ट क्लास और सेलेक्ट सेक्शन, यहाँ पे हम कर लेते हैं। उसके बाद गो पे क्लिक करते हैं। जैसे ही गो पे क्लिक करते हैं तो यहाँ पे विद्यार्थियों की जो जानकारी है, स्टूडेंट कोड, स्टूडेंट बेसिक डिटेल, प्रोग्रेशन स्टेटस, मार्क्स, नंबर ऑफ डेज, स्कूल अटेंडेंट, स्कूलिंग स्टेटस, क्लास, सेक्शन, नंबर ऑफ प्रमोटेड स्टेटस और एक्शन और अपडेट का ऑप्शन देख पा रहे हैं। विद्यार्थी की जानकारी अपडेट करने के लिए प्रोग्रेशन स्टेटस पे जाते हैं। यहाँ पे अलग अलग ऑप्शन है, प्रमोटेड, नॉट पास्ड, प्रमोटेड विदाउट एग्जामिनेशन, डिसकंटिन्यू बिफोर एग्जामिनेशन, रिपीटर बाय चॉइस, सेम क्लास एस असेसमेंट ईयर 2022-23। तो विद्यार्थी के लिए जो भी लागू हो उसे आप यहाँ पे चुनाव कर लेंगे। मार्क्स 2022-23 में कितना प्रतिशत अंक मिला है उसे भर लेंगे। उसके पश्चात नंबर ऑफ डेज स्कूल अटेंडेंट 2022-23। 2022-23 के सत्र में कुल जो विद्यालय लगे हैं उनमें विद्यार्थी की उपस्थिति कितनी है उसे यहाँ पे हम भर लेंगे। कुल उपस्थिति भरने के बाद अगला ऑप्शन है स्कूलिंग स्टेटस 2023-24। अगर विद्यार्थी उसी स्कूल में पढ़ रहा है तो स्टडिंग इन सेम स्कूल का चयन करेंगे। और टीसी अगर जारी कर दिया गया है तो लेफ्ट स्कूल विथ टीसी, विदाउट टीसी का चुनाव यहाँ से कर लेंगे। इस जानकारी को अपडेट करने के बाद अगला जो ऑप्शन है अपडेट करने की जानकारी, वह है क्लास एंड सेक्शन टू बी प्रमोटेड। जिस भी क्लास में विद्यार्थी हैं उसका अगला क्लास यहाँ पे शो होगा। जैसे 6वीं का हमने अपडेट किया तो यहाँ पे 7वीं शो हो रहा है। सेक्शन का यहाँ चुनाव कर लेंगे। उसके बाद अपडेट पे क्लिक करते हैं। अपडेट पे जैसे ही क्लिक करते हैं स्टूडेंट डिटेल अपडेट सक्सेसफुली मैसेज आता है। ओके पे क्लिक करते हैं। तो इस तरीके से विद्यार्थी की जानकारी यहाँ पे देख पा रहे हैं। स्टेटस ग्रीन कलर में शो होता है। जो विद्यार्थी की जानकारी अपडेट नहीं हुआ है वह रेड में शो हो रहा है। और कंप्लीट जानकारी सभी विद्यार्थियों का उस क्लास का होने के बाद यहाँ पे फाइनलाइजेशन पे क्लिक करना होगा। तो इस तरीके से जानकारी को हम विद्यार्थियों की क्रम से सभी विद्यार्थियों का अपडेट कर सकते हैं। विद्यार्थियों की जानकारी को अपडेट करने के पश्चात फाइनलाइजेशन का कार्य जो है उसे हमें करना होगा। जब तक फाइनलाइजेशन नहीं होगा 2023-24 में विद्यार्थी हमें शो नहीं होंगे। तो यहाँ पे हम फाइनलाइजेशन पे क्या करते हैं, क्लिक करते हैं। इसके पश्चात इस तरीके से हमारे सामने पॉपअप विंडो आता है। आर यू श्योर यू वांट टू फाइनलाइज द डेटा। जो भी आपका क्लास है, सेक्शन है, वह शो होगा। साथ ही साथ स्टेटस, नंबर ऑफ स्टूडेंट, इस जानकारी को आप भली भांति चेक कर लेंगे। और जानकारी सही है तो यहाँ पे कंफर्म पे क्लिक करते हैं। कंफर्म पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे पॉपअप विंडो आता है, प्रमोशन एक्टिविटी ऑफ ऑल स्टूडेंट ऑफ क्लास 6 एंड सेक्शन ए हैज़ बीन सक्सेसफुली कंप्लीटेड। ओके पे क्लिक कर लेते हैं। नीचे रेड कलर में देख पा रहे हैं द प्रमोशन एक्टिविटी फॉर दिस सेक्शन हैज़ बीन ऑलरेडी कंप्लीटेड करके लिखा हुआ हमारे सामने आ जाता है। उसके बाद विद्यार्थियों की जानकारी जो हमने प्रोग्रेशन का कार्य किया है उसे चेक करने के लिए यहाँ पे हम लिस्ट ऑफ ऑल स्टूडेंट इस सेक्शन में जाते हैं, वहाँ पे क्लिक करते हैं। तो लिस्ट ऑफ जो स्टूडेंट्स है 2023-24 में जिस कक्षा का हमने प्रोग्रेशन किया है उसकी कंप्लीट जानकारी आपके सामने शो हो जाती है। क्लास, एंट्री स्टेटस, आधार स्टेटस, आप उसे चाहे तो अपनी सुविधा अनुसार इसे चेक कर सकते हैं।
विद्यार्थियों की जानकारी को आगे हमें और भरना होगा। विद्यार्थी हमारे कक्षा 6वीं या जिस भी कक्षा में थे वे अगले कक्षा में आ गए हैं। हमारा काम यहीं पे कंप्लीट नहीं होता है। विद्यार्थियों की जानकारी को अगला 3 सेक्शन जो हम भरते थे पिछले वर्ष भरा है, जनरल इन्फॉर्मेशन, एनरोलमेंट डिटेल्स, फैसिलिटी एंड अदर डिटेल ऑफ द स्टूडेंट। इन सेक्शनों में कंप्लीट करना होगा। ये तीनों सेक्शन कंप्लीट करने के बाद ही हमारा जो विद्यार्थियों की जानकारी है उसे भरने के बाद यहाँ पे जैसे देख पा रहे हैं अलग अलग सेक्शन पूर्व वर्ष में हमने भरा था। उसके लिए आप पिछले वर्ष के वीडियो जाके आप डिस्क्रिप्शन में देख सकते हैं, आई बटन में देख सकते हैं। तीनों सेक्शनों की जानकारी को कंप्लीट करने के बाद विद्यार्थियों का डेटा को हम सेव करके रख लेंगे। डाटा सेव होने के पश्चात इस तरीके से हमारे सामने जैसे पूर्व वर्ष में हमने देखा है कंप्लीट डाटा करना होगा। कंप्लीट डाटा ऑप्शन पे सेव कर लेंगे और हमारी जो विद्यार्थियों का प्रोग्रेशन का कार्य है वह कंप्लीट हो जाएगा। तो आज के वीडियो में इतना ही। अगले वीडियो में हम जानेंगे कि विद्यार्थियों को इंपोर्ट किस तरीके से हम करेंगे। अन्य विद्यालय के जो विद्यार्थी हैं अगर हमारे यहाँ आए हैं तो किस तरीके से उनके परमानेंट एजुकेशन नंबर जो जारी होते हैं और आधार नंबर, डेट ऑफ बर्थ, उसके थ्रू कैसे विद्यार्थियों को इंपोर्ट करना होगा उसके बारे में जानेंगे। वीडियो उपयोगी और अच्छा लगा हो तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू। जय हिंद।